माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि .9 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्वैगर यूआई अवेलेबल नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वैगर यूआई की सपोर्ट ख़त्म करने की क्या वजह है, स्वैगर यूआई की सपोर्ट ख़त्म करने के बाद फ्यूचर का क्या प्लान है, .9 के अंदर स्वैगर यूआई को जनरेट करने के कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। वेलकम टू टेक रेमेडीज़ बाय कैसर। हम लाते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़, ट्यूटोरियल्स, रिव्यूज़, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आने वाले चैलेंजेस के बारे में और बहुत सारी टेक डिबेट्स। चले हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं .NET वर्जन के हवाले से। जैसा कि आपको आइडिया है कि करंटली .NET 8 स्टेबल है और इसकी सपोर्ट 10 नवंबर 2026 को ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी .NET 9 का प्रीव्यू 4 अवेलेबल है और इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। आई गेस इस साल के एंड तक हम .NET 9 का स्टेबल वर्जन भी यूज़ कर सकेंगे। न्यूज़ ये आ रही हैं कि .NET 9 के अंदर स्वैश बकल निकट पैकेज जो .NET के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता था वह बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं होगा। .NET कोर टीम ने वेब एपीआई टेम्पलेट्स को स्वैश बकल की डिपेंडेंसी के साथ .NET 5 के टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। स्वैश बकल बेसिकली ओपन एपीआई को यूज़ करके वेब एपीआई टेम्पलेट्स को जनरेट करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि स्वैश बकल को हम अप्रिशिएट करते हैं जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने अभी तक प्रोवाइड की है, और कम्युनिटी की तरफ से स्वैश बकल की ऑफिशियल रिलीज़ नहीं आ रही, जिसकी वजह से अब इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा। इसी वजह से .NET कोर की टीम ने डिसाइड किया है कि ओपन एपीआई की कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड किया जाए, बजाय इसके कि ओपन सोर्स पैकेज के ऊपर डिपेंडेंट रहा जाए। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वेब एपीआई टेम्पलेट्स को जनरेट करने के लिए स्वैश बकल ओपन एपीआई को यूज़ करता है, तो .NET टीम ने डिसाइड किया है कि हम अपने ही पैकेज को स्ट्रॉन्ग करें, डेवलपमेंट के अंदर ऑप्टिमाइजेशन, इजी टू इंटीग्रेशन और फास्ट डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हमेशा से किसी की डिपेंडेंसी कबूल नहीं करता, वो अपनी प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो इस केस में भी यही होगा कि ओपन एपीआई को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि इसके अंदर मोर स्टेबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन लाई जा सके। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेब यूआई टेम्पलेट्स को कैसे जनरेट किया जाएगा। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि ओपन एपीआई को यूज़ करके, या हो सकता है कि शायद कोई नया वेब यूआई लॉन्च किया जाए, या हो सकता है कोई बेहतर फीचर प्रोवाइड किया जाए। तो अभी तक मेरे इल्म में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी तो मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो के लास्ट सेक्शन के हवाले से कि जब .NET कोर स्वैश बकल की सपोर्ट को ख़त्म करेगा तो हमारे कोड के अंदर क्या चेंजेस आएंगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि .NET कोर के अंदर जब भी हम स्वैश बकल को ऐड करते हैं तो हमारे कोड के अंदर ऐड स्वैगर जैन, स्वैगर, यूज़ स्वैगर और यूज़ स्वैगर, ये तीन फंक्शन यूज़ हो रहे होते हैं। तो जब आप स्वैश बकल ASP.NET कोर को ख़त्म करेंगे तो ये तीन फंक्शंस यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो उसकी बजाय आपको जो है, अगर हम ये देखें, मैंने एक और प्रोजेक्ट क्रिएट किया NSwag के नाम से। तो इस प्रोजेक्ट के अगर हम देखें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि हम NSwag को यूज़ कर रहे हैं, हम स्वैश बकल को यूज़ नहीं कर रहे। तो इसके अंदर हमारे पास ऐड ओपन एपीआई डॉक्यूमेंट, यूज़ ओपन एपीआई और यूज़ स्वैगर यूआई को, ये तीन फंक्शंस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसके अंदर स्वैश बकल ASP.NET कोर ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे हमने बात किया था कि हमारे पास अल्टरनेटिव्स क्या हैं, तो अल्टरनेटिव्स हमारे पास ये होंगे कि जब .NET कोर स्वैश बकल को ख़त्म करेगा तो आपके पास ओपन एपीआई ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमने ओपन एपीआई को यूज़ करते हुए बाकी जितने भी टूल्स वगैरह और न्यूगेट पैकेजेस जो ओपन एपीआई को यूज़ करके वेब एपीआई टेम्पलेट्स जनरेट करते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर स्वैश बकल बजाते खुद है, NSwag है, रीडॉक है, और बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं जो ओपन एपीआई को यूज़ करते हुए वेब एपीआई टेम्पलेट्स को जनरेट करते हैं। तो जब .NET 9 के अंदर इसकी सपोर्ट ख़त्म होगी तो हमें इनको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करके हम अपनी वेब एपीआई की टेम्पलेट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं आपको NSwag जो मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड किया है, NSwag न्यूगेट पैकेज, तो अगर मैं इसको प्रोजेक्ट को अगर रन करूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि बेसिकली वही सेम एपीआई यूआई टेम्पलेट यहाँ पे नज़र आएगी जो पहले हमारे पास स्वैश बकल के ज़रिए से अवेलेबल होती थी। हम वेट करते हैं। अब आप ये देखें कि हमारे पास वही सेम टेम्पलेट अवेलेबल है, वही सारे फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो स्वैश बकल के अंदर मौजूद होते थे। तो बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि ओपन एपीआई जेसन की फॉर्मेट में इस सारी एपीआई की एक टेम्पलेट जनरेट करता है, और जितने भी हमने डिस्कस किए NSwag, स्वैश बकल, रीडॉक, ये तमाम इस जेसन को यूज़ करते हुए वेब यूआई टेम्पलेट्स को जनरेट करते हैं। तो आने वाले दिनों में माइक्रोसॉफ्ट इसी चीज़ को ज़्यादा बेहतर करके नई जो है वो
टेम्पलेट बनाएगा या कोई और फीचर बनाएगा। तो ये तमाम बातें थी जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जा सकें।